देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि राजस्थान की करंट अफेयर्स की सीरीज है वो इस तरीके से शुरू कर रखी है। तो यार, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम इसको शेयर करने का जरूर कष्ट करें। देखिए, पहले के जो वीडियो है राजस्थान करंट अफेयर्स के, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप उनको ये वीडियो खत्म होने के बाद में देख लेना। देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पत्थरों को तराशने से पहली स्लरी से टाइल बनाने का देश का पहला प्लांट है वो कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, ये जो प्लांट है वो कोटा सिटी के अंतर्गत बनाया जाएगा। पत्थरों को तराशने से निकली जो स्लरी है उससे टाइल्स बनाने का जो पहला प्लांट है वो राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा नगरी कोटा है उसके अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 3 दिसंबर 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्होंने किस स्थान के ऊपर जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है उसका शिलान्यास किया है। तो देखिए, बांसवाड़ा का जो स्थान है मानगढ़ धाम, वहां पर जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है उसका उद्घाटन जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है उसके द्वारा किया गया था। देखिए, मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके बारे में अलग से फैक्ट्स बनता है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किस स्थान के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। तो कौन से स्थान के ऊपर किया जा रहा है। झालावाड़ का जो कोलाना नाम का जो जगह है वहां पर राजस्थान प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण है वो प्रस्तावित किया गया है। तो कोलाना झालावाड़ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 और 3 दिसंबर 2017 को दूसरा राजस्थान डिजी फेस्ट 2017 है उसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन राजस्थान की जो झीलों की नगरी है उदयपुर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। वो ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। दूसरा डिजी फेस्ट 2017 का आयोजन उदयपुर शहर में किया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 किंग्स राज्य को मिला है। तो देखिए, कौन से राज्य को मिला है। राजस्थान राज्य को मिला है। राजस्थान को राज्य को स्ट्रीट लाइट क्षेत्र के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 प्रदान किया है। प्रदेश के अंतर्गत जो एलईडी लाइट्स लगाकर 1832 लाख यूनिट्स बिजली की बचत है वो राजस्थान प्रदेश के द्वारा की गई है। जयपुर मेट्रो को 8वां राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 है वो भी प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, जयपुर मेट्रो को 8वां राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017 है वो प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा, राजस्थान इसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2017 दूसरे वर्ष लगातार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7 से लेकर 9 नवंबर 2017 को ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट यानी कि जो ग्राम है उसका तृतीय आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की झीलों की नगरी जो उदयपुर है वहां पर किया गया था। संभाग स्तर पर किए जा रहे ग्राम का यह तीसरा आयोजन है। इससे पूर्व नवंबर 2016 में जयपुर के अंतर्गत और अप्रैल 2017 में कोटा में ग्राम का आयोजन है वो पहले से किया जा चुका है। उदयपुर के अंतर्गत जो आयोजित ग्राम का उद्घाटन है वो 7 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उसके द्वारा किया गया था। मीट के दौरान 8 नवंबर 2017 को 18 उपक्रमों के साथ में 488 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। ग्राम उदयपुर में उज्बेकिस्तान को पार्टनर कंट्री का दर्जा है वो भी प्रदान किया गया था। तो उदयपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहां पर बनेगा। तो देखिए, ये उदयपुर का जो मुखानिया है उसके ऊपर बनेगा। मुखानिया के अंतर्गत उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर जो मुखानिया गांव है वहां पर राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वो प्रस्तावित है बनेगा। इसमें 500 सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 500 सिपाहियों को प्रशिक्षण देने का कार्य उदयपुर का जो मुखानिया जगह है वहां पर राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 12 से लेकर 16 जनवरी 2018 को 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है वो कहां पर किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहां पर 12 से लेकर 16 जनवरी 2018 को 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 15 नवंबर 2017 को अलवर के किस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सिरेमिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, ये कहां पर हुआ है, गिलोट के अंतर्गत हुआ है। और गिलोट कहां पर आपका अलवर के अंतर्गत स्थित है। अलवर का जो गिलोट है वहां पर बने सिरेमिक जोन से उत्पादन शुरू हो गया है। ग्लोब सिरेमिक राज्य में ऐसी पहली कंपनी है जिसने सिरेमिक उत्पाद शुरू किया है। इससे पहले राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की ओर से गैस मुहैया कराई गई है। तो गिलोट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश के पहला और एकमात्र वर्चुअल फिश एक्वेरियम की शुरुआत कहां पर की गई है। तो देखिए इसकी शुरुआत है वो भी उदयपुर के अंतर्गत की गई है। उदयपुर में शुरू किए गए इस एक्वेरियम में 16 देशों से लाई गई 216 प्रकार की मछलियां हैं। इस फिश एक्वेरियम का नाम अंडर द सन रखा गया है। तो देश का पहला और एकमात्र वर्चुअल फिश एक्वेरियम की शुरुआत कहां पर की गई है, उदयपुर शहर के अंतर्गत की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ALH जो रुद्र है देश की पहली बार कहां पर तैनात की गई है। तो देखिए रुद्र को देश में पहली बार जोधपुर एयरबेस है उसके ऊपर तैनात किया गया है। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ALH मार्क 4 जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, रुद्र की देश में पहली बार 26 सितंबर 2017 को जोधपुर एयरबेस के ऊपर इसकी तैनाती की गई है। तो जोधपुर एयरबेस क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हरियाणा के अंबाला और पश्चिमी बंगाल के जो हासीमारा एयरबेस है उसके बाद में फ्रांसीसी जेट विमान राफेल का तीसरा बेड़ा है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये जोधपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर में फिलहाल सुखोई 30 और MiG-27 की स्क्वाड्रन है। अंबाला पाकिस्तान के और हासीमारा चीन से लगी भारतीय सीमा के नजदीक स्थित है। तो जोधपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 11 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट का शुभारंभ कहां पर हुआ है। तो देखिए इसका शुभारंभ अजमेर का जो किशनगढ़ है वहां पर किया गया है। ये तो शायद आपको पता भी होगा, पिछले दिनों में काफ़ी ये करंट अफेयर्स का अपडेट रहा था। प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर के बाद में अब किशनगढ़ हवाई सेवा से जुड़ने वाला राजस्थान का 7वां शहर बन गया है। तो किशनगढ़ अजमेर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जो IB के नाम से जानी जाती है उसके वेस्ट जोन रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का जो भवन है उसका लोकार्पण कहां पर किया है। तो इसका लोकार्पण है वो जोधपुर शहर के अंतर्गत किया गया है। जोधपुर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने IB के वेस्ट जोन रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भवन का उद्घाटन जोधपुर के अंतर्गत किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश का कौन सा जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नवाचारों के लिए देश के 3 जो श्रेष्ठ 3 जिलों हैं उसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो देखिए उसमें कौन सा जिला है, जो पहला राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है आपका सीकर है और सीकर जिले को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सीकर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किए जा रहे नवाचारों को देश भर में लागू किया जाएगा। सीकर के अलावा सांबा जो कि जम्मू कश्मीर में है और आंध्र प्रदेश का YSR क्षेत्र देश के 3 सर्वश्रेष्ठ जिले हैं जहां किए जा रहे नवाचारों को शीर्ष स्थान है वो प्रदान किया गया है। तो पहला हाईटेक जिला जो सीकर होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में करवाए जा रहे एक सर्वे के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश के किन 3 जिलों को बीमारू श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं वो, एक तो आपका डूंगरपुर जिला है, इसके अलावा दूसरा राजसमंद का जिला है और तीसरा है बूंदी जिला। तो इन तीनों जिलों को केंद्र सरकार के द्वारा एक सर्वे करवाया गया है जिसमें राजस्थान प्रदेश के इन तीनों जिलों को बीमारू श्रेणी से बाहर कर दिया है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं की वजह से डूंगरपुर सहित प्रदेश के 3 जिले जिसमें राजसमंद और बूंदी भी शामिल है वो बीमारू श्रेणी से बाहर हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बीमारू जिलों में 10 जिले हैं वो रखे गए हैं। तो इन 3 जिलों को बाहर कर दिया है और अभी प्रदेश के कितने जिले बीमारू श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 10 जिले फिलहाल आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जाएगी। तो देखिए ये अलवर का जो निमराना क्षेत्र है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना है वो निमराना अलवर के अंतर्गत की जाएगी। इस केंद्र में आगामी 10 वर्षों यानी आने वाले जो 10 साल हैं उसमें 30,000 इंजीनियर और तकनीकी अधिकारियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसकी स्थापना निमराना अलवर के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट जिसका शुभारंभ 20 सितंबर 2017 को किया गया वो राजस्थान के कौन सी जगह पर स्थित है। तो देखिए राजस्थान का हनुमानगढ़ का जो मेनावाली जगह है वहां पर ये स्थित है। मेनावाली हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर होगा।
नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट हनुमानगढ़ जिले के गांव मेनावाली के अंतर्गत शुरू हो गया है। गुजरात की जो नर्मदा नहर है उसकी तर्ज के ऊपर मेनावाली माइनर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाकर 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन है वो शुरू किया गया है। तो मेनावाली हनुमानगढ़ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है वो 9 सितंबर 2017 को कहां पर किया गया। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा है उसके अंतर्गत इसका शुभारंभ है, इसका शिलान्यास है वो किया गया है। रावत भाटा के अंतर्गत 2401 करोड़ के इस न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में 500 टन प्रतिवर्ष यूरेनियम फ्यूल बंडल हैं वो बनेंगे। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा, जिसमें भारत देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 14 सितंबर 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने राजस्थान का रिधे जो अजमेर है वहां पर कौन से आदर्श गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो देखिए मुंडोती गांव को प्रदान किया है। मुंडोती गांव क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुंडोती गांव को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने आदर्श गांव को राष्ट्रीय गांव का दर्जा है वो प्रदान किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश का पहला शहर जहां नगर आधारित गैस वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान की जो शिक्षा नगरी कोटा है वहां पर प्रदेश का पहला शहर है कोटा, जहां पर गैस वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो इसी तरीके से कंटिन्यू जारी रहेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्विज है और भी स्टडी मटेरियल है वो आपको रेगुलर प्रोवाइड होता रहे।